हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है निर्णय। माँ, बहुत भूख लगी है, नीचे जाकर कुछ खाने को लाओ ना। बंसी अपनी माँ अहिल्या से बोला। सब्र रख बेटा, पराया घर है, बार बार कोई भी सामान मांगने में अच्छा नहीं लगता। अहिल्या बंसी से बोली। पराया घर कैसा अहिल्या, यह तो तुम्हारा मायका है। जितना हक तुम्हारे भाई भौजाइयों का है उतना तुम्हारा भी तो है। अहिल्या के बीमार पति गंगाधर बोले। आप भूल रहे हैं जी, अब मैं इस घर की बेटी नहीं, किसी और के घर की बहू बन चुकी हूँ। अहिल्या बोली। तो क्या बच्चा ऐसे भूखा बैठा रहे। गंगाधर बोले। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, नीचे जाकर देखती हूँ अगर बंसी के लिए कुछ खाने को मिल सके। और इतना कहकर अहिल्या नीचे सीढ़ियों से उतर गई। यह है अहिल्या, बहुत बड़े व्यापारी सेठ मनसुख लाल की बहू, जो अब बहुत ही असहाय और निराश्रित है। पति गंगाधर 1 साल से तपेदिक हो जाने से बीमार हैं। ससुराल में पति के बीमार हो जाने से सब कारोबार ठप हो गया। जो जमा पूंजी थी पति के इलाज और खाना खर्चे में खत्म हो गई। जब कुछ भी बचत ना रह गई तो दुकान बेचनी पड़ी। धीरे धीरे जो पास था सब खत्म हो गया। गंगाधर की बीमारी जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो खुद बीमार होने के डर से बड़े भाई और छोटे भाई ने कह दिया कि अपना और कहीं आसरा ढूंढ ले, कहीं यह बीमारी हमें न लग जाए। और अहिल्या पति गंगाधर और बेटे बंसी के साथ अपने मायके आ पहुंची। अहिल्या अपने मायके में सभी भाइयों में सबसे छोटी और इकलौती बहन है। भौजाइयाँ तो अहिल्या को नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अहिल्या की माँ अपनी बेटी का दुख कैसे देख सकती थी, इसलिए जिद करके घर का सबसे एकांत वाला कमरा जो छत के ऊपर था वह दिलवा दिया। अहिल्या की बड़ी भौजाई भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी बेटी की शादी है, घर में पहली शादी है, सारे नेक कर तो बुआ ही निभाएंगी। और नंद के रहते नंद शादी में शामिल न हुई तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए अहिल्या को मायके में आसरा मिला हुआ है। शादी का घर है, सब व्यस्त है, इसीलिए अहिल्या को लोग खाना पानी पूछना भूल जा रहे हैं। इसीलिए बंसी बहुत देर से भूखा बैठा है। थोड़ी देर में अहिल्या बंसी के लिए खाने को ले आई। पति से भी बोली, लो कुछ खाकर दवा खा लो। अहिल्या, आज मेरा जी बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा। गंगाधर बोले। कुछ तो खा लीजिए, और कृपया ऐसा ना कहें, आज तो विवाह है, तबीयत ठीक रखिए। अहिल्या बोली। लेकिन इस पर किसका जोर है पता नहीं, भगवान को क्या मंजूर है। आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी दिख रही है। गंगाधर बोले। और दिन भर अहिल्या पति की देखभाल करती रही, लेकिन मायके वालों को भनक तक नहीं लगने दी कि उसके पति की तबीयत ज़्यादा खराब है। भतीजी की जिंदगी का सवाल था, आखिर उसके जीवन का शुभ कार्य था, वह उसमें भला कैसे बाधा डाल सकती थी। शाम होते होते पति की सांस उखड़ने लगी थी, लेकिन अहिल्या ने अपना धीरज नहीं खोया था। वह ऐसे ही पाषाण की तरह इस आघात को सहन कर रही थी। अंधेरा होने को था, उसने अपने कमरे की लालटेन जलाई। तभी बड़ी भौजाई ने कमरे के बाहर से आवाज़ दी। बिन्नू, ओ बिन्नू, कितना इंतज़ार करवाओगी। तुम्हारे पीछे सब नेक कर अधूरे पड़े हैं। अभी आई बड़ी भौजी, तुम नीचे चलो, बस मैं आई। अहिल्या बोली। ठीक है बिन्नू, तुमने जो आज के पहनने के लिए साड़ी चुनी थी उसमें प्रेस करवा दिया है, और तुम्हारे गहने भी साफ हो गए हैं। जरा नीचे आकर अच्छे से तैयार हो जाओ, बड़ी भौजी बोली। ठीक है भौजी। और इतना कहकर अहिल्या ने बंसी को समझाया, पिताजी को छोड़कर कहीं मत जाना, उनके सिरहाने बैठना। बंसी बोला, ठीक है माँ। अहिल्या ने नीचे जाकर सुहागिनों की तरह तैयार हुई। लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मांग भर के सिंदूर, मांग टीका, बड़ी सी नथ, गले में मंगलसूत्र के साथ गुलबंद, बाहों में आर्मलेट, कमर में कमरबंद, बिछुए पायल पहनकर जब बाहर आई तो उसकी सुंदरता देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ ने कहा, देखो तो पति बीमार है और उस पर ऐसा श्रृंगार। लेकिन अहिल्या ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और पाषाणी की तरह सारे नेक कर निभाती रही। सारे नेक कर निपट चुके थे और भतीजी की विदाई हो गई थी। अब अहिल्या अपने कमरे में पहुंची, तब तक पति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसने अपनी चूड़ियाँ पति के पैरों के पास जाकर तोड़ दी और मांग का सिंदूर पोंछते हुए बंसी से बोली, जा बेटा,
नीचे जाकर बता दे कि तेरे पिताजी नहीं रहे। बहुत ही कठिन निर्णय लिया था अहिल्या ने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।